होटल्स में स्टे करते हैं एंड जब हम रिसेप्शन एरिया में जाते हैं, हमने रूम बुक करते हैं, हमें कार्ड असाइन होता है एंड उस कार्ड के थ्रू हम अपना रूम जो है वो अनलॉक करते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जो डोर लॉक है उसे ओपन करते हैं विद दैट हेल्प ऑफ दैट कार्ड। क्या आपने सोचा कि क्या वो जो रूम जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं, जिस रूम में हम स्टे कर रहे हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक डोर है उसमें वल्नरेबिलिटीज हो सकती है एंड दैट कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय एनी पर्सन, राइट? सो आज मैं इस सेशन में आपको ये बताने वाली हूँ कि हाउ दीज इलेक्ट्रॉनिक्स जो लॉक डोर्स हैं दोज आर नॉट सेफ। सो इसके रिलेटेड एक न्यूज़ है जो कि 22 ऑफ मार्च में पब्लिकली अवेलेबल थी एंड ये न्यूज़ मुझे पब्लिक सोर्स से मिली है, जहाँ पे ये बताया गया है कि एक जो इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक कंपनी है जिसका नाम है सैफलॉक, राइट? एंड जिसके की कार्ड्स हैं एंड कंपनी का नाम है डोर मकाबा, जो कि स्विस की सिक्योरिटी कंपनी है जो ये डोर लॉक्स बनाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स डोर लॉक। सो इसमें एक वल्नरेबिलिटी है। सो ये वल्नरेबिलिटी स्पेसिफिकली सैफलॉक डोर की कार्ड डोर्स जो हैं उनमें ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक्स में। एंड इस वल्नरेबिलिटी में सैफलॉक के 3 मिलियन डोर्स जो हैं वो इम्पैक्ट हुए हैं एंड आप बोल सकते हैं 13,000 जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करती हैं एंड ये जो डोर लॉक्स है मोर देन 131 कंट्रीज़ में है, राइट? जो कि इस वल्नरेबिलिटी से इम्पैक्टेड है एंड ये वल्नरेबिलिटी का जो एक्सप्लॉइट है वो रिसर्चर्स ने नवंबर 2023 में रिपोर्ट किया है। सो अभी इस वल्नरेबिलिटी में सैफलॉक की मल्टीपल सीरीज इम्पैक्टेड हैं, जिसमें इसका आरटी और स्पेसिफिकली एमटी सीरीज, आरटी का प्लस और एमटी सीरीज इसमें इम्पैक्टेड है। अगर आप इस सैफलॉक के अदर देखेंगे तो बहुत सारी सीरीज़ है, जैसे आरटी है, आरटी का बहुत सीरीज़ है, एमटी है, इसका क्वांटम सीरीज़ है डोर लॉक्स का, जिसमें ये इन्फेक्टेड है। अभी हम बोल रहे हैं ये सीरीज़ इम्पैक्टेड है, बट ये सीरीज़ अकेली नहीं है, इसके साथ बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, जैसे इसको मैनेजमेंट सिस्टम। सो मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये बेसिकली यूज़ करता है सिस्टम 6000 एंड सम एमबीएम नेम मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज दिस कार्ड। इसके अलावा कम्युनिटी वर्जन है जो कि कम्युनिटी प्रॉपर्टीज़ में ये यूज्ड होता है। ओके, नाउ अभी तक ये जो रिपोर्ट की गया है, इसका एक्सप्लॉइट जो किया गया है, उसका कोई भी पीओसी अभी तक पब्लिश नहीं है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी कंसर्न जब तक अपडेट नहीं हो जाता है, अपग्रेड्स नहीं हो जाते हैं सिस्टम, तब तक ये पब्लिश्ड या पब्लिकली अवेलेबल नहीं रहेगा। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि इस वल्नरेबिलिटी को नवंबर 2023 में रिपोर्ट किया गया बाय द सिक्योरिटी रिसर्चर्स। बहुत सारी मीटिंग्स हुई विद द सैफलॉक। नाउ सैफलॉक कंपनी का कहना है कि अभी तक उन्होंने 36% ऑफ देयर जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो अपग्रेड कर दिए हैं, रिसोर्सेज अपग्रेड कर दिए हैं, लेकिन इट्स अ ह्यूज वर्क टू अपग्रेड देयर इन्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए एक तो अब देखिए कि डोर लॉक आता है, उनको वो भी चेंज करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। दूसरा जो कार्ड्स हैं वो अपग्रेड करने पड़ेंगे, नए कार्ड एलोकेट करने पड़ेंगे, राइट? उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम्स आते हैं। अगर कुछ और एसोसिएटेड थिंग्स हैं जैसे एलिवेटर्स एंड सम लिफ्ट्स, सो वो भी उनको अपग्रेड करने पड़ेंगे, राइट? नाउ अभी ये जो वल्नरेबिलिटी है इसको हैकर्स कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं या कोई भी पर्सन कैसे एक्सप्लॉइट करता है? सो बेसिकली इसे एक्सप्लॉइट करने के लिए उनको एक तो यूज्ड कार्ड या कोई एक्सपायर कार्ड भी वो यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी। ओके, सो जो इसका एक्सप्लॉइट रिसर्चर्स ने बताया है दैट इज़ अ अनसैफलॉक एंड उसका अलग से वेब पेज है, आप देख सकते हैं पूरा इवेंट कि कैसे हैकर्स ने कैसे कैसे ये रिपोर्ट किया एंड जो भी इवेंट्स है रिलेटेड टू दिस वो आपको सारे के सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। एंड एज आई सेड कि एक्सप्लॉइट कैसे करना है, उसके लिए 2 कार्ड लगेंगे, एक रीड करने के लिए एंड एक ओपन करने के लिए। एंड विद द हेल्प ऑफ काइंड ऑफ ए फ्लिपर डिवाइस और समथिंग NFC एंड्रॉयड डिवाइसेस से भी ये ओपन किया जा सकता है, राइट? सो इस तरीके से जो भी हैकर्स हैं वो यूज्ड एक्सपायर्ड कार्ड से इसको
ओपन कर सकते हैं। एंड इसका एक हर एक जो होटल्स है उनका एक यूनिक कोड है जिसके थ्रू कोई भी रूम का लॉक अनलॉक हो सकता है। So this is how it is going to be exploited. Now that question is arised कि हम कैसे सिक्योर, अगर हम कहीं गए, अगर हमें सैफलॉक का डोर दिख रहा है एंड स्पेसिफिकली एम्प्टी एंड द आरटीसी, हम कैसे सिक्योर रखेंगे अपने आप को? तो देखिए, डोर पे तो कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये डोर सेफ है, ठीक है, कुछ भी ऐसा आपको वर्जन डिटेल्स कुछ भी नहीं मिलेगा। सो सिक्योर होने के लिए हम एक तो ये कह सकते हैं, पूछ सकते हैं कि उनका अपग्रेडेशन प्रोसेस, कि क्या उन्होंने अपने जो डोर्स हैं वो अपग्रेड किए हैं कि नहीं, मीन्स उनके जो लॉक्स हैं वो अपग्रेड किए हैं कि नहीं। अभी तक वो यूज़ कर रहे थे MI फेयर के समथिंग सी कार्ड, क्लासिक जो सीरीज़ थे वो कार्ड। अगर आपको उनका अल्ट्रा काइंड ऑफ ए लाइट कार्ड सी दिखता है, सो आप समझ सकते हैं कि वो उनका अपग्रेडेड कार्ड है। एंड अगर आपको वो वेरीफाई करना है, सो एंड्रॉयड पे और iOS पे आपको NFC का टैग इन्फो ऐप मिलता है जिसके थ्रू आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वो जो कार्ड है वो अपग्रेडेड है कि नहीं। सो इस तरीके से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये अपग्रेड हुए हैं कि नहीं हैं, ठीक है। स्टिल अगेन 36% अपग्रेडेड है, रेस्ट अभी पेंडिंग है। सो यू नीड टू बी मेक श्योर, लाइक आप अगर किसी होटल्स में स्टे कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है तो आप पूछ सकते हैं देयर अपग्रेडेशन प्रोसेस। एंड अगर आपको कार्ड का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे कि मैंने बताया एप्लीकेशन है, आप वहाँ से भी स्कैन कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जस्ट अपने आप को सेव कर सकते हैं। एंड आई फील लाइक हमें सबको अवेयर होना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, सो दैट कोई भी रूम को अनलॉक ना कर सके हमारी परमिशन के बिना। So this is how this vulnerability is, and that's it about this vulnerability. Now I'll go with some questions जो कि हमारे चैनल पे मिलते हैं, right? Okay, so there is one question from Lorenzo 786, and he's saying, can you make a video on FRIDA mitigation? About FRIDA mitigation, I did not get the questions what the FRIDA mitigation is, but yeah, FRIDA is a tool जो कि यूज़ होता है हमारा एंड्रॉयड की टेस्टिंग के लिए। ये इस डायनामिक एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड ये टूल एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम कोई भी स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट में इंजेक्ट कर सकते हैं एंड अपना जो रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसको यूज़ करके हम अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन का टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ द फ्रीडा टूल इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो हम पेन टेस्टिंग है वहाँ पे यूज़ होता है। सो अगर आपका कोई क्वेश्चन और है सो प्लीज़ आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, बट दिस इज़ माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फ्रीडा, अगर आप यही पूछ रहे हैं तो। देर इज़ ए वन मोर क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम दी क्राटोस ZR9JZ. Okay, so he is asking, how can I open port 161 UDP closed port on Kali? So basically जो आपका 161 पोर्ट है, सो ये SNMP का है जो कि SNMP के लिए यूज़ होता है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद रहता है पोर्ट आपका। सो SNMP जो प्रोटोकॉल है बेसिकली यूज़ किया जाता है नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, राइट। सो 3 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका मैनेजर, एसेट एंड MIB, राइट। सो यहाँ पे ये जो पोर्ट है UDP का पोर्ट है बेसिकली 161 एंड 162, 2 पोर्ट यूज़ होते हैं। सो इस पोर्ट को ओपन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो इसकी रिलेटेड सर्विस है जिसका नाम है SNMPD, वो आपको इंस्टॉल करना विद द हेल्प ऑफ द कमांड apt install SNMPD, एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप तो भी स्कैन करेंगे तो ये क्लोज्ड ही दिखाएगा, बिकॉज हमें ये जो सर्विस है SNMP इसे इनेबल करना पड़ता है, मीन्स स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप स्टेटस चेक कर लीजिए SNMPD सर्विस का, अगर नहीं है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप लिख सकते हैं SNMPD, स्टेटस चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ द सर्विस कमांड, एंड देन अगर
क्लोज दिखा रहा है, आपको स्टार्ट कीजिए एंड ये ओपन हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ओपन, एंड आप जब स्कैन करेंगे सो आपको ये पोर्ट ओपन दिखेगा विद जस्ट इंस्टॉलेशन एंड टू जस्ट रनिंग दिस सर्विस। सो आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो अगेन आपको अगर कोई और भी क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियोस में अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट अबाउट टुडे सेशन। सो थैंक यू गाइस एंड रब राखा।